हेलो एवरीवन। इस लेसन में मैं बात करूंगा कैसे मैंने एक सप्ताह पढ़ाई करके ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। इस वीडियो का बनाने का मकसद एक कतई नहीं है कि मैं आपको जताना चाहता हूं कि मैंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि कई सारे स्टूडेंट जो छोटा मोटा जॉब कर रहे होते हैं, कोई एग्जामिनेशन होता है उसके 10 या 15 दिन पहले छुट्टी लेते हैं और उस 10-15 दिन में ही पढ़ाई करके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो फुल टाइम स्टडी में लगे होते हैं, फिर भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दोनों के मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है, दोनों के थिंकिंग में क्या अंतर होता है, दोनों के रणनीति में क्या अंतर होता है, इसी चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। पिछले बार बिहार दरोगा एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो जैसा कि पता है कि मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होता है, एक हिंदी पेपर होता है और एक आपका जीके पेपर होता है जिसको जीएस पेपर 2 बोलते हैं या पेपर 2 पेपर 1 बोलते हैं। तो हिंदी पेपर में जो है आपको 60 नंबर लाना होता है। 100 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन सही करना होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 60 नंबर लाना होता है। ठीक है, इसमें 126 था। और जो है मेंस में जो होता है जीएस पेपर 2 होता है, उसमें 100 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, तो मतलब टोटल 200 मार्क्स का होता है, उसमें 145 है। अब देखिए, इसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक पढ़ाई किया नहीं था, बस एग्जामिनेशन देने चला गया और बस हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है। पिछले बार के कटअप की बात करते हैं। देखिए पिछले बार कटअप गया था शायद 137 नंबर जनरल कटअप गया था, 137 नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात करते हैं कि ऐसा क्या करते हैं जो स्टूडेंट 10 से 15 दिन पहले छुट्टी लेते हैं और उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं, जबकि अच्छा तैयारी रहते हुए भी कुछ स्टूडेंट अब एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या मनोविज्ञान होता है? देखिए सबसे पहले क्या है कि जो स्टूडेंट कहीं जॉब कर रहे होते हैं उनको अपने कैपेबिलिटी पर विश्वास होता है और जब छुट्टी लेते हैं तो उनके दिमाग में बस यही रहता है किसी तरीके से 15 दिन को किसी तरह से यूटिलाइज कर लेना है, किसी भी तरीके से 15 दिन को यूटिलाइज कर लेना है। साथ ही जब वो छोटा मोटा जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ का जो कष्ट होता है उसको समझते हैं क्या कष्ट होता है, उससे भली भांति परिचित होते हैं और वो चाहते हैं कि इस 15 दिन को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। ओपन माइंड से पढ़ते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरह से पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले क्या कि वो अपने कैपेबिलिटी में विश्वास करते हैं, उनको विश्वास होता है कि हाँ हम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरे लिए कुछ है नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि इसको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अपने कैपेबिलिटी में विश्वास करते हैं कि हाँ इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। होता है क्या कि जो स्टूडेंट फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम होता है, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास बहुत कम होता है। उनको लगता है एग्जामिनेशन ही बहुत बड़ा है, जबकि एग्जामिनेशन आपके हिसाब से बड़ा नहीं है, एग्जामिनेशन आपसे छोटा ही है। आप ही हैं तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कि कैपेबिलिटी में विश्वास करते हैं। फिर क्या है, कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं, ज़्यादा फियर महसूस नहीं करते, ज़्यादा डर महसूस नहीं करते हैं। और जो स्टूडेंट फुल टाइम पढ़ाई कर रहे होते हैं उनका तैयारी ठीक भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम डरे हुए होते हैं, कॉन्फिडेंस उनका एकदम गिरा हुआ होता है। तो उस तरह से आपका एटीट्यूड जो है नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है। अब क्या है कि जो आपका टाइम होता है उसको वाइजली यूज करते हैं। उनको पता है कि हम 15 दिन की छुट्टी लिए हैं या 10 दिन की छुट्टी लिए हैं, तो 10 दिन में ही क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से आप उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, बहुत ही मतलब कि लूसिड मैनर में, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल अपना स्टडी पर फोकस करते हैं, ज़्यादा इधर उधर टाइम फालतू की चीज़ों में व्यर्थ नहीं करते हैं। मतलब इस 10-15 दिन को बहुत ही बेहतर ढंग से यूटिलाइज करते हैं। अब क्या है कि वो जो है टॉपिक्स पढ़ते हैं, ना कि बुक पढ़ते हैं। जो भी 10 दिन 15 दिन पहले छुट्टी लेता है, जाहिर सी बात है इतना सारा पढ़ने के लिए रहता है, जाहिर सी बात है सब बुक तो पढ़ नहीं सकता है, तो टॉपिक पढ़ते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं। टॉपिक पढ़ने का मतलब है कॉस्ट बेनिफिट के अनुसार पढ़ाई करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या होता है? देखिए हर एक एग्जामिनेशन में क्या होता है, कुछ कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कुछ चैप्टर आप उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ही कम होता है। तो जिस चैप्टर का कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है उसको बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, जिसका कॉस्ट बेनिफिट कम है उसको निगलेक्ट भी कर देते हैं, उसको छोड़ कर भी एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो देखिए 2012 तक की बात करते हैं, उस समय लूसेंट का जलवा होता था, मतलब एग्जामिनेशन में लूसेंट का जलवा होता था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज तक मैंने कभी लूसेंट पूरा एक पेज से लेकर के लास्ट पेज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसलिए आपको बुक नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक पढ़ना है। और कैसे पता चलता है, जब एग्जामिनेशन आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा तो आपको पता चलता है कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको मेडिवल इंडिया की बात करते हैं, आप पूरा मेडिवल इंडिया पढ़ने लग जाइएगा तो या एंशिएंट इंडिया पढ़ने लग जाइएगा तो उसका कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है।
उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक, जैसे एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन जो होता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, गुप्ता पीरियड, मौर्य काल, ये सब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। और क्या है, हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट बेनिफिट होता है, तो पहले हमको वो पढ़ना होता है, ना कि पहले जिससे कम क्वेश्चन आता है उसको पढ़ना होता है, पहले वही पढ़ना होता है जिसका कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है। फिर क्या है कि जो भी पढ़ाई करते हैं उनको अपने पढ़ाई पर विश्वास होता है, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, एकदम कि हमको होगा। अब क्या है, जब एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उनका फोकस क्या रहता है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। क्या फोकस रहता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देना, न कि रिजल्ट के ऊपर फोकस। अब होता है क्या, ऐसा मैंने भी महसूस किया है जब एग्जामिनेशन शुरुआती समय में देता था, कि एग्जामिनेशन दे रहे हैं और देते देते 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं बनने लगेगा तो दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलने लगता है कि अगर इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत तरह की परेशानी हो जाएगा, इस तरह के बहुत सारा दिमाग में घूमने लगता है। तो उससे मतलब आपको जो है वो आपको समझिए कि निगेटिव की ओर लेके जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बनाओगे जो आपको मार्क्स कम कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि अपना परफॉर्मेंस पर फोकस करना है, ओपन माइंड से बनाना है कि हम जो कर रहे हैं, जो भी करके आए हैं, हम अच्छा करके आए हैं। जो क्वेश्चन है अगर टफ है तो सभी के लिए है, अगर आसान है तो सभी के लिए, उसी के अनुसार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। रिजल्ट के उन पर फोकस नहीं रहता है, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपना मैंने बेस्ट दिया ना। देखिए आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में अपना बेस्ट देना, अपना 100% दीजिए, उसके बाद रिजल्ट को छोड़ दीजिए। अगर अपना 100% डेली देते हैं ना, ऐसा कोई नहीं है कि जो आपके एग्जामिनेशन को रोक सकता है। कितना भी घूस कुछ भी चल जाए, बहुत सारा चीज़ चलता है, ये सब तो सब बुराई है लेकिन चलता है, क्या करोगे। लेकिन आपको बता रहा हूँ कितना भी कुछ हो जाए आपका रिजल्ट होगा, न का सवाल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ जरूर कीजिए। अब साथ ही में एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इससे भी ज़्यादा नंबर लाए होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे इससे भी ज़्यादा नंबर लेकर के आए होंगे। अच्छा, अब देखिए मैं टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सब क्वेश्चन जानते हैं। मैं भी कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे एक कतई नहीं होता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है। हाँ देखिए, एक अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, वो तो काम करता ही है कि आप अच्छा खासा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको रिजल्ट हो जाएगा, हम पढ़ा रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जिनका आज तक कभी रिजल्ट नहीं होता फिर भी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इससे भी ज़्यादा नंबर लेकर के आए होंगे। तो आप देखिए जितना ज़्यादा पढ़ाई में लगे रहिएगा उतना ही आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होते रहेगा। और देखिए आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं होता, आपका कंपटीशन खुद से है ना। और एक चीज़ और जान लीजिए कि देखिए नया जो स्टूडेंट होता है उनके अंदर जो होता है पढ़ने का बहुत ज़्यादा जज्बा होता है। और वो जो है जो भी सीनियर स्टूडेंट है जो 2-4-5 साल से तैयारी 6 साल से कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आपको बैचमेट से डर नहीं है, आपको जो है आपको उन्हीं से डर रहता है, क्योंकि उनके पास जुनून होता है। और आपका उम्र जब बढ़ते जाता है तो जुनून क्या होता है, घटते जाता है। तो आपके अंदर जुनून पैदा कीजिए, अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए। कॉन्फिडेंस का तो एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, बिल्कुल होगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको ज़रूर कुछ मदद मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।